अगले 1 सालों में निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों तो आप पकड़ के चलो कि 26,290 का है, हायर में गया 1.618। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास त्रिपाठी, आपका होस्ट और आपका दोस्त। तो दोस्तों, कल विजयदशमी था और होप आप लोग का विजयदशमी का जो फेस्टिवल है वो बहुत ही अच्छा मना होगा। और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में दीपावली आ रही है, तो दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए, आज मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था कि चलिए हम डिस्कस करते हैं अगले 1 सालों में निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जो लोग मार्केट में हैं वो ये जानते हैं कि पिछले 1 सालों में निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, इवन ग्लोबल मार्केट ने बहुत अच्छा किया, पर हमारे मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए। ये डेट थी करीबन आई थिंक 23 सितंबर, वहाँ से ये निफ्टी डाउन होना शुरू हुई और पिछले कुछ 1 हफ्ते से परफॉर्म करना शुरू कर रही है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगले 1 सालों में हमारी निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप कैसी परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हो क्या रहा है। अगर मैं आपको रॉ टर्म में बताऊं तो निफ्टी का पी इस टाइम पे 22 है। तो ये महंगा नहीं है पर ये सस्ता भी नहीं है। ये जो निफ्टी का पी है इस टाइम पर ये एवरेज है, मतलब यहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है ये ऊपर चली जाए, हो सकता है ये नीचे चला जाए। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा आप 8 से 10% का रिटर्न मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 6 से 7 में कंसोलिडेट हो जाएगा। और अब दोस्तों आपके मन में होगा कि जैसे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि नॉर्मली इंडियन मार्केट में हमारे रिटेल इन्वेस्टर मिड कैप और स्मॉल कैप में परफॉर्म करते हैं। दोस्तों रेड लाइन, आपको लगेगा कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि ठीक नहीं है, पर दोस्तों ये बात मान के चलिए 98% है कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्रैश होने वाले हैं। अब देखिए, मिड कैप का जो राइट नाउ पी है 33 है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, और जो स्मॉल कैप का पी है वो 30.3 है। अब मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा कि डेटा क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है और मैं इस बातों में क्या क्यों कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत संभाल के रहिए। मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि ट्रम्प साहब का कुछ ना कुछ टेंट्रम चलता ही रहता है, तो हमें उससे भी बच के रहना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि निफ्टी अगले 1 साल में क्या कर सकता है, मिड कैप क्या कर सकता है, स्मॉल कैप क्या कर सकता है। हालांकि मैंने आपको डेटा दिया, शुरुआत में बता दिया क्या हो सकता है, लेकिन बट चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये स्टॉक, ये जो हमारे बेसिकली इंडेक्स हैं वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, फिर मिड कैप की करेंगे और फिर स्मॉल कैप की करेंगे। थोड़ा चार्ट पे भी जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी भारत के स्टॉक मार्केट की बोन मैरो। पिछले कुछ सालों में जिसने इस तरह से रैली दी है कि 14,000 से लेकर 26,000 के करीब तक स्तर आए, लेवल आए, और उसने हर इन्वेस्टर को हैरान कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आने वाले 12 महीनों निफ्टी करेगा क्या। क्या करेक्शन आएगा, क्या साइडवेज रहेगा, या फिर एक एक्सप्लोजिव मूव जिसकी हम सबको एक्सपेक्टेशन है। आज हम देखेंगे प्राइस एक्शन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वीकली मूविंग एवरेज और ट्रेंड स्ट्रक्चर, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जब आप ये टूल देख रहे हैं तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें यूज की हैं। एक तो मैंने जिगजैग यूज किया है, दूसरा मैंने फिबोनाची लेवल यूज किया है, और मैंने एक कोड लिखा है। एक्चुअल में जो कोड है इसके बारे में कि बेसिकली ये जो कोड है ये आपको मैं बताऊं मैंने लिखा क्या है इस बारे में। ये हमारा बेसिकली मैंने गोल्डन क्रॉसओवर लिखा है हैकेनएससी पर,
और इसमें कुछ मैंने फ़िल्टर लगाए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये लगाया हुआ है इनसाइड बार, ये है हैमर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने RSI लगाया हुआ है। और अगर आप सिंपल सा जाएं और इसको देखें तो मैंने क्या किया, 50 SMA और 200 SMA का मूविंग एवरेज ले रखा है। और मैंने क्या कर रखा है, वीकली में मैं इसको नॉर्मली टेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको हैमर दिखे तो वो ग्रीन है, अगर आपको बुलिश एंगल्फिंग होगा तो ये रेड में है, और इनसाइड बार ब्रेकआउट जो है वो बेसिकली हमारा ब्लू में। ये कोड मैंने लिखा हुआ, आप चाहें तो मैं आपको ये कोड दे भी सकता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, तो मैंने आपको टूल के बारे में बता दिया मैंने क्या क्या यूज किया है। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, मार्च 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक निफ्टी ने 14,247 से 26,265 तक की रैली दी, लगभग 80% का सुपर मूव जिसे बोलते हैं। देखिए 26,000 के आसपास जो फिबोनाची लेवल है या नाची लेवल है वो जीरो है, अगर आप यहाँ पर जाएं, जो कि मैंने बेसिकली टूल लगा के रखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ से इसने करेक्शन दिया, वो गया 21,769 तक, लगभग 17% का रिट्रेसमेंट। करंट प्राइस लगभग जो है वो 24,894 का है, यानी पिछले स्विंग लो से एक अच्छा बाउंस दिखा है। तो जो देखिए 0.786 का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो कि अराउंड 24,322 से 24,512 के पास है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्लस्टर बन रहा है। देखिए हो क्या रहा है, देखिए दोस्तों, निफ्टी जो है अभी एक इम्पॉर्टेंस रिट्रेसमेंट जोन में है 0.618 से 786 के बीच में। ये वो एरिया होता है जहाँ अक्सर मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता है कि यहाँ से एक नई इम्पल्सिव वेव शुरू होती है या नहीं होगी, या फिर एक करेक्शन की शुरुआत, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में इंट्रो में बताया, ठीक है। तो चलिए हम इसके पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स आपको बता देते हैं। इस टाइम पर जो निफ्टी पी है वो इस टाइम पर है हमारा, अगर आप ध्यान से देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ निफ्टी में, निफ्टी 50 में। अगर आप निफ्टी पी का पी देखें तो वो 12 है इस टाइम, बट 22 है। और दोस्तों ये जो पी है ये एवरेज है, ना ये महंगा है ना ये सस्ता है इस टाइम पर। तो अब हमें ये मतलब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है, और दोस्तों मूव आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप मान के चलो 7 से 8% का मूव मैक्सिमम ही आने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची कर क्या रहा है, ठीक है। देखिए अगर निफ्टी जो 25,200 से 25,300 जोन को ब्रेक करता है, क्लीनली ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट होगा वो 26,290 का प्रीवियस हाई है। और फिर जो अगला टारगेट है दोस्तों ये आ सकता है, और मुझे लग रहा है, पर क्योंकि इस वक्त जो ट्रम्प का टेंट्रम चल रहा है वो विश्वास नहीं दिला रहा है, अगला जो टारगेट है वो 1.618 का है, और वो 29,083 तक की रैली जो है पॉसिबल है। देखिए स्ट्रक्चर जो है वो हायर लो भी मेंटेन कर रहा है, और हैकेनेसी कैंडल में अभी रिवर्स सिग्नल पर क्लियर नहीं है। देखिए दोस्तों अगर बायर्स मोमेंटम बनाए रखते हैं, ठीक है, तो 12 महीने में 15% की अपसाइड मूव दिख सकती है दोस्तों, लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, होने को कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे जो फेड का आया है, जो मिस्टर जेरोम पावेल है, उन्होंने बोला है कि ये मार्केट हाई है। ऐसा ही एक बार मिस्टर ग्रीन ने भी बोला था, और वहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त करेक्ट हुआ था। उन्होंने 97 में बोला था और 2000 में वो क्रैश हो गया था जाके। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों अगर 29,000 की रैली चाहिए तो 25,300 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए अब देखिए हम डिस्कस करते हैं बेरिश या बेस्ड सिनेरियो क्या है हमारा बेसिकली। तो एक करंट जोन 24,500 से 24,900 रेजिस्टेंस है, और मार्केट फिर से 23,400 या 22,551 जो 0.5 है, या 21,675 जो है हमारा वो 0.618 की ओर रिट्रेस करे। दोस्तों अगर 0.618 टूटा तो आप मान के चलो कि ये निफ्टी फिर बहुत नीचे जा सकता है, और फिर वो 20,427 तक का भी रिट्रेसमेंट भी ओपन है। तो दोस्तों 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ से फेल हुआ तो 23,400 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये प्रो लॉन्ग कंसोलिडेशन या मिड टर्म करेक्शन की शुरुआत होगी, जो 6 से 9 महीने तक भी चल सकता है, यानी करीबन आप 9 महीने और इंतजार करो, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चार्ट के बारे में, जहाँ पर हमारा 50W जो वीकली मूविंग एवरेज है और 200 वीकली मूविंग एवरेज है। देखिए प्राइस अभी जो है 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबल है और ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को भी इंडिकेट कर रहा है। देखिए 50 जो वीकली मूविंग एवरेज है वो डायनामिकली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो इस समय लगभग 22,000 से 22,500 के आसपास है। 200 वीकली मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, 17,000 के पास है, यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। लेकिन अगर दोस्तों करेक्शन हुआ तो आप 17,000 के लिए तैयार रहो, और वहाँ पर निफ्टी करीबन 16-17 पे आ जाएगा और वो कंफर्टेबल होगा, लेवल होगा, वहाँ से FI एंट्री करेंगे, पक्का है जो, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज और 200 वीकली मूविंग एवरेज हमें बता रहे हैं कि करेक्शन आए तो भी ये सेकुलर बुल मार्केट स्ट्रक्चर जो है अभी टूटा नहीं है। अगर ये टूटा तो 17,000 का लेवल आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर को रिट्रेसमेंट में सावधानी रखनी होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले 3-4 महीनों में साइडवेज या करेक्टिव फेस में करेक्शन संभव है, जैसा आप जिग जैग टूल और सैडेड प्रोजेक्शन जोन में देख सकते हैं। उसके बाद 2025 जो Q2 Q3 में ब्रेकआउट वेव की संभावना अगर है, अगर ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वर्स्ट केस में 0.618 21,675 जोन, और ये एक स्ट्रांग बेस है एक्चुअली में, ठीक है। अक्सर देखिए दोस्तों, बड़े इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट टाइम करेक्शन करता है, और प्राइस करेक्शन से भी ज़्यादा टाइम लेना जो होता है ताकि अगली रैली सस्टेनेबल हो। इसलिए शॉर्ट टर्म में ओवर एक्सपेक्टेशन डेंजरस हो सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसा आप देख सकते हैं चार्ट में 50 और 200 जो इसका वीकली मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में 0.786 का जो रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं। देखिए 25,300 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट होगा, बुलिश कंटिन्यूएशन हो जाएगा। 23,400 से लेकर 22,500 जोन, ये इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट है। देखिए जो नीचे जो क्रूशल स्विंग लो है वो 21,675 पर है, उसके बाद लॉन्ग टर्म में बदलाव पॉसिबल है, और दोस्तों यहाँ से क्रैश हो सकता है। होप है दोस्तों, ना मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ना मैं चाह रहा हूँ, ना हो तो बेहतर है, हो तो तैयार रही है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए इन्वेस्टर को क्या करना है, सिर्फ एक्यूमुलेशन में डिप करिए, पैनिक मत करिए। आप ETF खरीद लो, ठीक है, या इंडेक्स पैसिव फंड खरीद लो। स्विंग ट्रेडर अगर आए तो आप ब्रेकआउट देख सकते हैं, पुल बैक देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। शॉर्ट टर्म में अवॉइड करिए, चेसिंग मत करिए टॉप को। टॉप पे है तो रुक जाइए। मैं आपको, आप हमारे वीडियो में सब्सक्राइब करें, मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी को कब खरीदना है, कब बेचना है, राइट। चलिए दोस्तों, मार्केट देखिए दोस्तों लीनियर नहीं चलता है, रैली, कंसोलिडेशन, करेक्शन सब फेस एक साइकिल का हिस्सा है। आने वाले एक साल में निफ्टी हमें सभी फेसेस दिखा सकता है, लेकिन जो प्रिपेयर रहेगा दोस्तों वही जीतेगा। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं सोच रहा था इसमें कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप भी कवर करूंगा, पर दोस्तों वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद बोरिंग भी हो सकता है। तो बस आप को मैं एक फ़ाइनल बोलूँगा, हायर लेवल है जो हमारा 29,000 करीबन है। अगर 0.618 तक गया जैसा कि दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप पकड़ के चलो कि 26,290 का है। हायर में गया 1.618 तो 21,083 का लेवल दे सकता है। और दोस्तों रिट्रेसमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है कि 21,275 आ सकता है, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो 21,275 करीबन यहाँ पे आ सकता है। 769 या 75 पकड़ लीजिए, और इसके नीचे दोस्तों गया तो फिर क्या होगा, क्रैश होगा, और वो क्रैश दोस्तों बहुत भयानक हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज जो लगा हुआ 2683 पे रखा है। अगर दोस्तों ये इसने तोड़ा, अगर इसने दोस्तों 2683 तोड़ा, जो कि आप देखो यहाँ पे है करीबन, तो दोस्तों फिर आप 17,000 के लिए तैयार रहो, जो कि होप ना आए। चलो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो कि आप ये लाइन आप देख रहे हैं, सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, ये लास्ट लेवल है जहाँ पे टूटने पे आ सकता है 17,000 करीबन। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, और होप आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आपका बेल आइकन है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा अगले वीडियो में प्लान है एक सेक्टर के बारे में एनालिसिस करना, जो कि आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।